जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में सीखेंगे विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम क्या होते हैं, संख्याओं को विभाजित करने के क्या रूल होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं दो से विभाज्यता का नियम क्या होता है। कौन सी संख्याएं दो से विभाजित होंगी। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2। संख्या दो से कटना चाहिए, यानी कि कोई भी संख्या यदि दो से कट रही है, पूरी पूरी विभाजित हो रही, तो वह संख्या क्या होगी, दो से विभाज्य मानी जाएगी। एग्जाम्पल देखते हैं। संख्याएं जैसे हैं 2, 4, 6, 8, 12। ये संख्याएं क्या है, दो से पूरी पूरी विभाजित होने वाली संख्याएं हैं। तो ये संख्याएं दो से विभाज्य होंगी। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे दिया 3584। तो इसको दो से डिवाइड करें तो 2 एकम 2, 2 सते 14 और 2 नवाई 18 हो गया और 2 दूनी 4। यानी कि ये संख्या पूरी पूरी दो से कट रही, यानी कि ये संख्या क्या होगी, दो से विभाजित संख्या है। ठीक। अगला देखते हैं, 3 से विभाज्यता का नियम क्या होता है। कौन सी संख्याएं 3 से विभाजित होंगी। तो 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, संख्या के सभी अंकों का योग, संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य हो। यानी कि कोई भी संख्या कितने भी अंक की है, जैसे 3 अंक की, 4 अंक की, 5 अंक की, उन संख्या के जितने अंक हैं उन सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए। देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे दिया है 6354। तो 6 3 9 5 14 और 4 18। 18 डिवाइड बाई करेंगे 3। 6 3 9 5 14 4 18। 18 डिवाइड बाई 3, तो ये पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी, 3 छक 18। ठीक। यानी कि ये संख्या क्या होगी, 3 से विभाज्य संख्या है। अब अगली संख्या है 4 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, ये समझते हैं। तो 4 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, संख्या के अंतिम दो अंक दो और चार से विभाजित हों। यानी कि किसी भी संख्या के यदि अंतिम दो अंक 2 और 4, 2 से भी और 4 से भी विभाजित हैं, यानी कि दोनों संख्याओं से विभाजित होने चाहिए, तो वह संख्या क्या होगी, 4 से विभाज्य संख्या होगी। एग्जाम्पल देखते हैं, 2646। तो इसको देखें, अगर संख्या के लास्ट के दो अंक, तो 2 से डिवाइड करें तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 से तो डिवाइड हो जाएगी। अगर 4 से करें तो ये डिवाइड नहीं होगी, इसलिए यह संख्या क्या है, 4 से विभाजित संख्या नहीं है। ठीक। अगला देखते हैं दूसरी संख्या। एग्जाम्पल, जैसे संख्या है 2588। तो इसको देखें तो 2 से भी डिविजिबल है, 2 चौके 8 और 2 चौके 8। और 4 से देखें तो 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8। यानी कि ये संख्या क्या होगी, 4 से पूरी तरह विभाज्य संख्या है। अब देखते हैं 5 से विभाज्यता का नियम क्या होता है। कौन सी संख्याएं 5 से विभाजित होंगी। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5। तो 5 का नियम क्या कहता है, संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 हो। यानी कि संख्या का अंतिम अंक या तो 0 हो या फिर 5 हो, तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। देखते हैं एग्जाम्पल, संख्या है जैसे 4569। अब इसमें देखें अगर, तो अंतिम अंक ना तो 0 है और ना ही 5 है, तो यह संख्या 5 से विभाजित नहीं होगी। ठीक, क्योंकि रूल कहता है 0 या 5 हो।
इसमें ये डिवाइड नहीं होगी। अगली संख्या है 7635। इसमें देखिए लास्ट का अंक क्या है 5, यानी कि 0 हो या 5 हो तो एक नंबर यानी कि 5 है तो ये संख्या क्या होगी 5 से विभाजित होगी। अगला देखते हैं 6 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6। तो 6 का नियम क्या होता है, जो संख्या 2 और 3 से विभाजित या विभाज्य हो वह जो संख्या 2 और 3 से विभाज्य है वह 6 से विभाजित होगी। ठीक, यानी कि जो संख्या 2 और 3, 2 से भी और 3 से भी विभाज्य होगी वह 6 से भी विभाजित होगी। ठीक, एग्जाम्पल देखते हैं इसके। जैसे 635। अब इसको देखें अगर तो 2 से डिवाइड करें, 2 3 6 और 2 दूनी 4 और बचा 15 हो गया। तो ये पूरी डिवाइड नहीं होगी 2 से। 3 से देखें तो 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, 3 से भी डिवाइड नहीं होगी, यानी कि ये संख्या 6 से विभाजित नहीं है। अब आगे देखते हैं अगली संख्या दिया है 758। तो इसको देखें 2 से तो 2 3 6 और 2 7 14 और 2 9 18, यानी कि ये 2 से डिवाइड होगी। 3 से चेक करें तो 3 दूनी 6 और 3 7 14, सॉरी 3 5 15 और 3 अब 8 डिवाइड नहीं, यानी कि ये 2 से तो डिवाइड होगी लेकिन 3 से डिविजिबल नहीं, इसलिए यह 6 से विभाजित नहीं होगी। अगली संख्या देखते हैं एग्जाम्पल एक नेक्स्ट दिया है 960। इसको चेक करें तो 2 से 2 चौके 8 2 8 16, यानी कि 2 से डिविजिबल है। 3 से चेक करें तो 3 त्रिका 9 3 दूनी 6, यानी कि ये संख्या 2 से भी डिविजिबल 3 से भी है तो ये संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी। ठीक, अब आगे देखते हैं अगला 8 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8। 8 से विभाज्यता का नियम क्या होता है। तो 8 का नियम होता है लास्ट के 3 अंक, किसी संख्या के लास्ट के 3 अंक 8 से विभाजित हों, यानी कि किसी संख्या के यदि लास्ट के 3 अंक 8 से विभाजित हैं तो वह संख्या 8 से विभाजित होगी, पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। दिया है जैसे 12,832। 8 से चेक करें तो 8 एकम 8 और 0 8 चौके 32, यानी कि ये संख्या क्या होगी 8 से डिविजिबल है। अगली संख्या देखते हैं दिया है 10,520। तो इसको चेक करें लास्ट के 3 अंक तो 8 8 छंग 48, 8 छंग 48 और बचा 4 हो गया 40, 8 बचे 40, यानी कि ये संख्या भी क्या होगी 8 से डिविजिबल है। ये दोनों संख्याएं 8 से विभाजित होंगी। अगला देखते हैं 9 से डिविजिबिलिटी रूल का, 9 से विभाज्य का नियम क्या होता है। संख्या के सभी अंकों का जोड़, 9 का नियम क्या कहता है, संख्या के सभी अंकों का जोड़ 9 से विभाजित होना चाहिए, यानी कि कोई भी संख्या यदि है तो उसके सभी अंक, जितने भी अंक उसमें प्रयोग किए गए हैं, चाहे 2 अंक की संख्या हो 3 अंक की 4 अंक की, उन सबका जोड़ क्या होना चाहिए 9 से विभाजित होना चाहिए। एग्जाम्पल देखते हैं जैसे दिया 9,360। तो इसको देखें तो 9 3 12 6 18 और 0 यानी कि 18 रहेगा। तो 18 में 9 से भाग करें 9 दूनी 18, यानी कि ये संख्या क्या होगी 9 से विभाजित है। अगला देखते हैं दिया है 7,241। तो इसको देखें अगर तो 7 2 9 9 4 13 और 1 14, 14 को 9 से भाग करें नहीं होगा, यानी कि ये संख्या क्या है 9 से डिविजिबल नहीं होगी। अगला देखते हैं 10 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, कौन सी संख्याएं 10 से विभाज्य होंगी। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10। तो 10 का नियम क्या कहता है, संख्या का
संख्या का अंतिम अंक 0 होना चाहिए। 10 से विभाजित होने के लिए किसी भी संख्या को उसका अंतिम अंक क्या होना चाहिए? 0। एग्जाम्पल देखते हैं इसके। जैसे यानी कि किसी भी संख्या के अंत में यदि 0 है तो वह संख्या 10 से विभाजित होगी। दिया है 210, तो 10 दूना 20 और 10 से कम 10। अगली संख्या एक देखते हैं, जैसे 450। कोई भी संख्या होगी, यदि उसमें लास्ट में 0 है तो वह संख्या 10 से विभाजित होगी।